हम सब अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं ना, पर होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो क्या कमी हमारी इच्छा शक्ति में है? शायद नहीं। शायद कमी हमारे सिस्टम में है। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त तरीके पर बात करेंगे जो हमारे इरादों को हकीकत में बदल सकता है, और वो है व्यवहार का ऑडिट। तो आज की चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आदतें आखिर छूट क्यों जाती हैं। फिर हम जानेंगे कि ये व्यवहार का ऑडिट होता क्या है, इसे करने का तरीका क्या है और कैसे ये हमें जवाबदेह बनाकर एक असली बदलाव ला सकता है। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर जूझे हैं। नए साल के संकल्प, हम सब बड़े बड़े वादे करते हैं खुद से और फिर ज्यादातर टूट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो शुरुआती जोश इतनी जल्दी हवा में कैसे उड़ जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, असली समस्या यही है। कुछ करने का इरादा रखना एक बात है और उसे सच में करना बिल्कुल दूसरी बात। हमारे बड़े से बड़े लक्ष्य भी ना अक्सर इसी खाई में गिरकर खो जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, पर किसी न किसी वजह से हम वो कर नहीं पाते। तो सवाल ये है कि इस खाई को भरा कैसे जाए? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया में छिपा है। अपने ही व्यवहार का ऑडिट करना। तो ये व्यवहार ऑडिट आखिर है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये खुद से पूरी ईमानदारी के साथ ये पूछना है कि क्या मेरे आज के काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहे हैं जो मैं कल बनना चाहता हूँ। ये एक तरह से खुद को आईना दिखाना है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक फिनेंशियल ऑडिट के बारे में सोचना। एक फिनेंशियल ऑडिट क्या करता है? वो ये ट्रैक करता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक उसी तरह एक व्यवहार का ऑडिट ये ट्रैक करता है कि हमारा समय और हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, और दोनों का मकसद एक ही है, हमें हमारे सबसे कीमती संसाधनों के लिए जवाबदेह बनाना। तो ठीक है, बात समझ में आ गई, पर इसे किया कैसे जाता है? असल में ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। ये सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, पहचानिए। उन कुछ खास आदतों को चुनिए जिन्हें आप ट्रैक करना चाहते हैं, अच्छी हों या बुरी। दूसरा, रिकॉर्ड कीजिए। अपने कामों को ईमानदारी से लिखिए, यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ डेटा। और तीसरा, समीक्षा कीजिए। हर हफ्ते देखिए कि पैटर्न क्या बन रहा है। असल में ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए सुबह 7 बजे उठे और फोन स्क्रॉल करने लगे। क्या ये लक्ष्य के साथ था? नहीं। नतीजा 20 मिनट बर्बाद। फिर दोपहर 12:30 बजे एक हेल्दी लंच किया। क्या ये लक्ष्य के साथ था? बिल्कुल। महसूस कैसा हुआ? एनर्जी से भरा हुआ। और रात 9 बजे 3 घंटे टीवी देखा। लक्ष्य के साथ था? बिल्कुल नहीं। महसूस कैसा हुआ? अनप्रोडक्टिव। देखिए, ये कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ डेटा है, और यही डेटा असली ताकत है। तो इस सारे डेटा को इकट्ठा करने का मतलब क्या है? ये हमें सबसे जरूरी हिस्से तक ले जाता है, और वो है जवाबदेही। यही असली खेल है। मकसद सिर्फ चीजों को लिस्ट करना नहीं है, मकसद है उस जानकारी का इस्तेमाल करके खुद को जवाबदेह बनाना। ये सिर्फ एक लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है, ये अपने कामों की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। एक बार जब हमें ये साफ साफ दिखने लगता है कि हमारा समय असल में कहाँ जा रहा है, तो फिर उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और यही जागरूकता, यही अवेयरनेस सब कुछ बदल देती है। ये हमें मजबूर करती है कि हम जो कहते हैं और जो करते हैं उसके बीच के अंतर का सामना करें। और इसके फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। हम अपनी धारणाओं को छोड़कर हकीकत का सामना करने लगते हैं। हम इमोशंस के बजाय डेटा के आधार पर फैसले लेते हैं। एक ऐसा फीडबैक सिस्टम बनता है जो ईमानदार है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, हमारा खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है। तो आखिर में जब हम ये सब करते हैं तो ये ऑडिट हमें दिखाता क्या है? और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये खुद को जज करने का कोई तरीका नहीं है, ये फेल होने के लिए कोई और इम्तिहान नहीं है। ये बस एक आईना है। ये बस हमें दिखाता है कि असलियत क्या है, ताकि हम ये तय कर सकें कि हमें बनना क्या है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर हमारे रोज के कामों की एक बैलेंस शीट बनाई जाए, तो क्या वो हमारे लक्ष्यों की तरफ मुनाफा दिखाएगी या नुकसान? ऑडिट शुरू कीजिए और जवाब खुद खोजिए।